महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू, जलगांव में 12 से 14 मार्च तक जनता कर्फ्यू लागू। तीरथ सिंह रावत ने ली उत्तराखंड सीएम पद की शपथ तो पीएम मोदी ने दी बधाई। राष्ट्रपति का पूर्वांचल दौरा, 13 मार्च से गंगा आरती में होंगे शामिल। तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा, 15 मार्च तक लोकसभा और राज्यसभा स्थगित। चीन का तोड़ लाएंगे क्वाड के बाहुबली, 12 मार्च को होगा पहला शिखर सम्मेलन। खट्टर सरकार के साथ विधायकों का विश्वास, वोटिंग में कांग्रेस हुई परास्त, खट्टर सरकार के पक्ष में पड़े 55 वोट। अरविंद केजरीवाल बोले, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, बुजुर्गों को अयोध्या में भगवान राम के फ्री दर्शन करवाएंगे। केरला में कांग्रेस को बड़ा झटका, सीनियर नेता पीसी चाको ने गुटबाजी का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। 90 रेलवे स्टेशनों के संचालन का जिम्मा प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी में सरकार, एयरपोर्ट का मॉडल अपनाने पर विचार। और कोलकाता में बंगाली एक्ट्रेस राष्ट्रीय राजवंशी और एक्टर बोनी सेनगुप्ता बीजेपी में हुए शामिल। कोरोना वायरस के चलते जलगांव में 12 से 14 मार्च तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। जलगांव के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर कहा है कि आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर यहां सब कुछ बंद रहेगा। पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत को नए सीएम पद की जिम्मेदारी मिल चुकी है। खास बात यह है कि तीरथ सिंह रावत के नाम की दूर दूर तक कोई चर्चा ही नहीं थी। का तोड़ लाएंगे क्वाड के बाहुबली, 12 मार्च को होगा पहला शिखर सम्मेलन। इस वर्चुअल बैठक में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से सीधी बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद 13 मार्च को 3 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। राष्ट्रपति का 13 से 15 मार्च तक वाराणसी के साथ ही मिर्जापुर और सोनभद्र के दौरे का कार्यक्रम है। वहीं काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और गंगा आरती का भी दीदार करेंगे। भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई के बाद प्रयागराज में भी प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। भीड़ भाड़ कम करने के लिए कुछ रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य अस्थायी रूप से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। राहुल गांधी के तंज पर अब सिंधिया ने पलटवार किया है और कहा कि काश राहुल गांधी उस समय भी इसी तरह चिंतित होते जब मैं कांग्रेस में था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि जो लोग विदेश की जूठन पर पल रहे हैं वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहले चरण के लिए चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान, साथ ही मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह भी शामिल हैं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के मछली पालन मंत्रालय वाले बयान पर कटाक्ष किया और कहा कि मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी ने अपनी स्मृति खो दी या उनके साथ कुछ हो गया है। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर पार्क की गई विस्फोटक से भरी गाड़ी के मालिक कहे जाने वाले मनसुख हिरेन की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया है कि उनके पति की हत्या इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के मद्देनजर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची में मिथुन चक्रवर्ती का भी नाम शामिल किया। बता दें, हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। लाल किले पर हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, ब्रिटेन के बर्मिंघम में रहने वाले मनिंदर जे सिंह और खेमप्रीत सिंह को पकड़ा है। कोलकाता से दिल्ली के सफर में हाईकोर्ट जज ने देखी घोर लापरवाही और कहा कि जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए या सही तरीके से नहीं लगाए हुए पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाए। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि सभी निजी इकाइयों को पंजीकृत और सक्रिय करें और उन्हें 15 से 18 दिनों के लिए कोविड-19 टीकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध करवाए। कोरोना वायरस महामारी के कारण केंद्रीय लोक सेवा आयोग में अभ्यर्थियों को एक और मौका देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में 0 आवर नोटिस दिया है। शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगे। बता दें, नंदीग्राम सीट पर मिथुन चक्रवर्ती के अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता भी प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में एक चाय की दुकान पर रुकी, जहां पर उन्होंने लोगों को चाय पिलाई और खुद भी पी। ममता बनर्जी का ये रूप पहले आपने कभी नहीं देखा होगा।
डीजीसीए से मिली जानकारी के मुताबिक पायलटों तथा चालक दल के सदस्यों की कोरोना का टीका लगवाने के बाद 48 घंटे बाद अगर किसी तरह के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते तो फिर उन्हें उड़ान सेवाओं को इजाजत दी जाएगी। आंदोलन से संबंधित टूल किट सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को फिलहाल 15 मार्च तक राहत मिल गई है। मक्कल निधि माइम के संस्थापक कमल हासन ने कहा है कि वो जनता के दुश्मनों को निशाने पर लेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों न हो। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में पीआईए लिखा एक विमान के आकार का गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें, इस गुब्बारे पर अंग्रेजी और उर्दू में पीआईए लिखा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इसे कब्जे में लिया। अखिलेश यादव के रिश्तेदार आगे बढ़कर टीका लगवा रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव और उनके बाकी परिवार के लोग कोरोना का टीका लगवाते हैं या नहीं। बच्चे के साथ ड्यूटी करने वाली महिला कांस्टेबल के फोटो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस ने की डे केयर की शुरुआत। बता दें, डे केयर ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के नन्हे बच्चों की देखभाल की जाएगी। कानपुर के सजीती इलाके में एक 13 साल की लड़की और उसके परिवार ने एक दरोगा के बेटे और उसके साथियों पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया है। पुणे में हिंदुओं के खिलाफ विवादित बयान देने वाले शर्जीन उस्मानी को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल चुकी है।